हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत रसायन का यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या होने वाला है, जो होने वाला है कोलराउस का नियम। और जो कोलराउस का नियम होता है वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, हर बोर्ड में 5 नंबर से 3 नंबर के बीच में आता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इसका जो सिंपल से जैसे क्वेश्चन आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मान लो इस चीज़ को। तो आज ही क्लास में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कोलराउस का नियम क्या होता है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कोलराउस का नियम क्या होता है। 5 नंबर पक्का कर लो आज की क्लास में। आप अपने केमिस्ट्री के अंदर, अपने क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 5 नंबर बोलोगे कि कैसे पक्का करें, तो ये नियम पढ़ के आप अपने 3 से लेकर 5 नंबर तक पक्के कर सकते हो। ये नियम कभी कभी अगर आएगा ना, अगर बड़ा नियम आएगा कि कोलराउस का नियम लिखो व इसके अनुप्रयोग लिखो, तो ये बड़े में आएगा, मतलब 5 नंबर तक में आता है। तो आप आज इसको हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोलराउस का नियम समझना होगा। क्या होता है कोलराउस का नियम? तो कोलराउस कौन है? कोलराउस एक वैज्ञानिक है। कोलराउस कौन है? कोलराउस एक वैज्ञानिक है। और कोलराउस ने क्या बताया कि अनंत तनुता पर, क्या बताया कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। बस सिंपल सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है। आप इसको समझना चाहो मैं आपको समझा दूंगा, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा और मैं समझाने पर भरोसा रखता हूं। अगर आप समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, अगर आप रटोगे तो 2, 4, 10 दिन तक याद रख पाओगे, भूल जाओगे। तो आपको समझने पर फोकस करना है, रटने पर नहीं। आइए शुरू करते हैं नियम को। तो कोलराउस का नियम क्या बोलता है हमसे? अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार बिल्कुल जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना, उस तरीके से लिखो। और मैं जो डायग्राम बनवाता हूँ, जब मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, उसको बॉक्स में बंद कर दो। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर दो। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम अच्छे से बनाना, डायग्राम की अच्छे से लेबलिंग करना, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा और जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो कोलराउस का नियम कैसे लिखना है कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखोगे? इस नियमानुसार लिख देता हूँ मैं। इस नियमानुसार मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार, फिर कोमा लगाना है आपको। ऐसे लिखने से मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिखना है, फिर आपको कोमा लगाना है, फिर डैश लगाना है। ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है कि अनंत तनुता पर अनंत। फिर यहाँ पर आपको एक मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मार्कर, हाँ इसी मार्कर से कर देता हूँ। आप ब्लैक पेन से यहाँ पर इस तरीके से इसको डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगाना। क्या लिखोगे कि इस नियमानुसार, फिर कोमा लगाना है, फिर डैश लगाना है। 5 नंबर अगर चाहिए हैं पूरे, अगर आप चाहते हो दोस्तों कि पूरे 100 में 100 नंबर लाना, अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री फिजिक्स में 95 लाना, तो बस यही ट्रिक होती है। पढ़ते तो सभी हैं, आपके क्लास में हर बच्चा पढ़ाई करेगा, लेकिन कोई बच्चा स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा। उसको पता नहीं होता कि एग्जामिनर को खुश कैसे करें। एग्जामिनर को खुश करने का यही तरीका होता है, इस तरीके से लिखना होता है कि इस नियमानुसार अनंत तनुता पर किसी यहाँ लेता हूँ, किसी अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये विद्युत अपघट्ट क्या होता है, मैं अभी 1 सेकंड बाद आपको बताने वाला हूँ कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? कोलराउस के नियम के अनुसार। उन्होंने क्या बोला कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता मतलब बहुत ज़्यादा तनु हो, बिलियन बहुत ज़्यादा तनु हो, अनंत तनुता कहलाती है उसकी। तो अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ विद्युत अपघट्ट क्या होता है। मेरे पास ये एक ग्लास है, मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। जब मैं इसके अंदर नमक डालूंगा, नमक क्या होता है? विद्युत अपघट्ट होता है। और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। जब टूटेगा, NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा? Na
NaCl जब टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा, इसको जब गर्म करूँगा या पानी में घोलूँगा तो ये कैसे अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ बन जाएगा प्लस Cl- बन जाएगा, प्लस Cl- बन जाएगा, इस तरीके से टूटेगा, Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। इसका मतलब क्या है, बस इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो होता है ये विद्युत अपघट्ट होता है। अब विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या, इसमें जब मैं नमक को डाल दूंगा तो ये Na+ बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, तो ये विद्युत अपघट्ट होता है। क्या होता है, विद्युत अपघट्ट होता है। लेकिन विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। हम यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो कम टूटता है, ये इसमें पूरा टूट गया मतलब प्रबल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा। अगर वो कम टूटेगा तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा। टूटना और टूटना या कम टूटना, आंशिक टूटना या पूर्णतया टूटना, इस पर आधारित होता है विद्युत अपघट्ट। तो आई होप आपको दुर्बल विद्युत अपघट्ट समझ में आया होगा। क्या होता है कि जब इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है किसी लवण को इस पानी में घोलने पर या गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में ये अपने पूर्णतया आयनों में विभक्त नहीं होता, मतलब कंप्लीटली नहीं टूटता है, ये पार्शली टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है, बस यही है। पूरी तरीके से नहीं घुलता, पूरी तरीके से आयन में नहीं टूटता। इसका मतलब बस सिंपल सा यही था, बस आपको समझाना था और समझाने में आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। अब मैं आपको मोलर चालकता के बारे में बताऊंगा। मोलर चालकता उस विलयन, फिर कोमा लगाना है, कोमा, उस विलयन लिखना है, उस विलयन के धनायनों मतलब एनाइंस, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों बिल्कुल सिंपल इस तरीके से लिखना है, बस 2 लाइन की डेफिनेशन है, बस 2 लाइन का नियम है। क्या लिखना है कि अनंत तनुता पर, मतलब बहुत ज़्यादा तनु हो विलयन, उसकी बात चल रही है। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट, मतलब ऐसा विद्युत अपघट्ट जो जल में बहुत कम टूटता है, अपने आयनों में बहुत कम टूटता है, भाई दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो गया। मोलर चालकता क्या होती है, अब बता दूं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होती है, मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक शब्द को तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप खुद से केमिस्ट्री को सीखो, क्योंकि क्लास 12 के बाद भी आपको पढ़ाई करनी होती है। क्लास 12 के बाद जब नीट का एग्जाम दोगे, जेई का एग्जाम दोगे, बीएससी नर्सिंग करोगे, या आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करो या इंजीनियरिंग कोर्स करो या फिर आप मेडिकल कोर्स करो, तो आपको केमिस्ट्री की मदद पड़ेगी। और केमिस्ट्री को सिखाना मेरा काम है, रटाना मेरा काम नहीं। मैं रटा नहीं सकता, मैं सिखा सकता हूँ, बस मज़े से सीखो। तो क्या होता है, मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर आप पानी ले लो, 1 लीटर पानी में आप 1 मोल घोल दो। मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है ये, और 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल घोल दिया। कितना? 1 मोल, 1 मोल डाल दिया, 1 मोल डाल दिया। तो इसकी जो चालकता होगी 1 लीटर विलयन में 1 मोल डालने पर उसमें उसकी जो चालकता होगी मोलर चालकता कहलाएगी। इतना सिंपल होता है, मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकली समझते हो तो बहुत आसान है केमिस्ट्री। तो आइए मैं आपको पूरा नियम बताता हूँ। अगर आपको सबसे पहले आपको नियम को समझना होगा, अगर फिर भी समझ नहीं आता मैं दोबारा समझाऊंगा। मैं इसको पहले एक बार समझाऊंगा, उसके बाद इसका रिवीजन भी कराऊंगा। तो मज़े से पढ़ाई करते चलो, मज़ा आएगा। तो क्या लिखना है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन के धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। बहुत आसानी से समझाता हूँ मैं अभी आपको। इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र याद कर लो भाई, मज़ा आ जाएगा। तो इसका एक सूत्र भी होता है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, याद रखना। तो इन्वर्टेड कोमा यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर बंद करना है। अब इसका रिवीजन करते हैं दोबारा से। रिवीजन करोगे तो मज़ा आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा एक सुपरस्टार आपको बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको एक सुपरस्टार बना दूंगा केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या है कि इस नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार, अनंत तनुता पर, मतलब बहुत ज़्यादा विलयन डाइल्यूट है, तनु है, अनंत तनुता कहलाता है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है,
विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जल में डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। अगर ज़्यादा टूटता है तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, अगर कम टूटता है तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। उसकी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता उस विलयन के दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी, हम इसकी मदद से, कोलराउस के नियम की मदद से क्या निकालते हैं, मोलर चालकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलर चालकता। तो इसका नियम जो है, क्या आप इसके नियम को आप दो नाम से और जानते हो। कोलराउस का नियम का है मोलर चालकता का नियम। मोलर चालकता ज्ञात करने का नियम कौन सा है, कोलराउस का नियम। स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम, कोलराउस का नियम। पूरे यूट्यूब पर मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का, किसी ने भी नहीं बताया कि कोलराउस के नियम का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम अगर जो बहुत सालों से एक नाम से आ रहा है, कोलराउस का नियम हर साल आ रहा है, लेकिन अगर एग्जामिनर का मन हुआ क्वेश्चन बदलने का, उसका मन हुआ कि क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं जानता इस बात को, बताता भी नहीं है कोई। मैं बताता हूँ कि कोलराउस का नियम जो है वो दो और नामों से जाना जाता है। पहला कोलराउस का नियम, दूसरा स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम, तीसरा मोलर चालकता ज्ञात करने का नियम। तीन नाम से इसको जानते हैं। तो आप लोग तीनों नाम को याद रखो, क्योंकि किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसको रिवीजन करते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन के धनायनों, देखो विलयन जो होता है उसमें दो आयन मैंने डाले थे, NaCl डाला था, Na+ बन गया था और Cl- बन गया था। Na+ और Cl-, जिसमें Na+ था मतलब धनायन था, Cl- मतलब वो ऋणायन था। उन दोनों की मोलर चालकता जो होगी, दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसको जोड़ देने पर, धनायन की जोड़ दो, ऋणायन की जोड़ दो, ये धनायन है और ये ऋणायन है, जोड़ दो इसको, इसका जो योग होगा उस मोलर चालकता को बोलेंगे कोलराउस का नियम। बहुत आसान सा नियम है। आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। आइए, तो क्या होता है, लैम्डा एम क्या होता है, मोलर चालकता मतलब 1 लीटर विलयन में विलय का 1 मोल घोलने पर उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। बस मोलर चालकता किस पे लेनी है हमें, अनंत पर। अनंत का जो, जैसे अनंत पर लेनी है हमें, अनंत तंता पर लेनी है ना मोलर चालकता को। जैसे धन का चिन्ह ये होता है, पता है, ऋण का चिन्ह ये होता है, माइनस का साइन ये होता है, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, डिवाइड का साइन ये होता है, आप सभी को पता है। क्या आपको पता है कि अनंत का साइन क्या होता है, इन्फिनिटी का साइन क्या होता है? तो इन्फिनिटी का साइन होता है इस तरीके से, ये होता है इन्फिनिटी का साइन। आपको मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपका दिमाग उनको ग्रैप्स कर पाए, क्योंकि ये शुरुआती टाइम होता है। और शुरुआत में देखो जुलाई आ चुकी है, जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करो, एग्ज़ाम आने तक मैं आपको वो करा दूंगा, आपको इतना सुपरस्टार बना दूंगा केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग खुद बोलोगे कि कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा। तो ये क्या होता है, ये अनंत का सिंबल होता है, याद रखना। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो अनंत तंता पर मोलर चालकता, ये क्या है, मोलर चालकता, लैम्डा एम मोलर चालकता है, वो अनंत तंता पर बराबर क्या हो जाएगी, बराबर धनायनों तथा ऋणायनों। धनायन मतलब पॉजिटिव, ऋणायन मतलब निगेटिव। ये है धनायनों मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब अनंत तंता पर मोलर चालकता। और ये क्या है, धनायन, ये क्या है, ऋणायन की मोलर चालकता, माइनस है तो ऋणायन की मोलर चालकता। ये क्या है, धनायन की मोलर चालकता, कब, अनंत तंता पर। तो ये पूरा एक सूत्र है, याद रखना, सूत्र है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। इस सूत्र को आप लोग नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं पर, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ लिखोगे, लिख लो बस, इसको आपको बहुत काम आने वाला है। अब बढ़ते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको कोलराउस का नियम बताया कि क्या होता है, कि स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम हो, या कोलराउस का नियम बोल दो, या मोलर चालकता ज्ञात करने वाले नियम को बोल दो। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है वो बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका अनुप्रयोग होता है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो इसका यूज सबसे पहले कहाँ होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने। तो अब बात करेंगे दूसरे नंबर कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पर। अनुप्रयोग उतनी ही ज़्यादा जरूरी है जितना इसका नियम, तो नियम पर आधारित होते हैं अनुप्रयोग। तो दूसरा नंबर है जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। तो जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है, दूसरा। तीसरा क्या होगा, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। अल्प विलेय लवण क्या मतलब क्या होता है, कि ऐसे लवण जो पानी के अंदर घोलने पर या गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में बहुत कम घुलते हैं, विलेय नहीं होते, तो उनकी विलेयता कितनी होती है,
ये ज्ञात करने में। तो अल्प विलेय लवणों की मतलब कम घुलने वाले लवणों की विलेयता या सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने में इसका नियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर क्या है कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि कितने बच्चे इसको नोट डाउन कर रहे हैं वो जरूर बताना। इनको देखना भी बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके साथ साथ नोट करना भी जरूरी है। तो प्लीज नोट कर लो, इसको नोट कीजिए जरूर, इसको नोट डाउन कीजिए। जो मैं नियम करा रहा हूं ना ये 100% मैं 100% गारंटी लेता हूं, 100% आएगा भाई। आप कुछ इससे तो बता नहीं सकता, 100% से कुछ ज़्यादा 102% तो होता नहीं है कि मैं बोल दूं। 100% गारंटी लेता हूं कि ये आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से आएगा आपके एग्जाम में। चौथा नंबर हमारा अनुप्रयोग होगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में वियोजन की कोटि याद करने में। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वो कितना टूट रहा है, वो कितना वियोजित हो रहा है, उसकी कोटि की गणना करने में। पांचवा नंबर होगा आयनों की गतिशीलता ज्ञात करने में। जैसे कि मेरे पास ये पानी था, पानी के अंदर Na+ था, Na+ और Cl- था, तो ये दोनों आयन हो गए। आयन कितनी तेजी से मूव करेंगे, उसकी मोटालिटी रेट कितनी होगी, आयनों की गतिशीलता की गणना कैसे की जाती है, कोलराउस के नियम के उपयोग से। तो आपको केवल 3 अनुप्रयोग याद करने हैं। आप 4 कर सकते हो, 4 कर लो, 4 से ज्यादा मत करो। मैंने 5 लिखे हैं, इनमें से कोई 4 छांट लो आप लोग अपने लिए, जो आपको आसान लगे। कोई 4 याद कर लो, 4 याद नहीं हो रहे तो अभी के लिए बस 2 या 3 याद कर लो। बार बार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, नोट डाउन जरूर करो। नोट डाउन के साथ साथ इनमें से कोई 3, आप ऊपर वाले 3 ले सकते हो या नीचे वाले 3 ले सकते हो, कोई 3 याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, प्लीज़।